फरवरी के महीने में दिल्ली चुनाव के बाद नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में स्पेसिफिकली बड़े लेवल पे दंगे हुए। हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है ये विजुअलाइज करना, ये सोचना कैसे होता है कि ये दो समुदायों के लोग इस तरह से हैवान हो जाएं कि वो एक दूसरे की हत्याएं कर दें, एक दूसरे के घरों की महिलाओं की इज्जत लूट लें, एक दूसरे को पेट्रोल से जला के जिंदा जला दें। दिल्ली का वासी होने के नाते हमने ये चीज अपने सामने होती हुई देखी है कि कैसे दिल्ली के अंदर धीरे 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 माहौल इतना खराब किया गया कि सब लोग, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स, समाज सेवी, सब लोग फरवरी के महीने में ये कह सकते थे कि भाजपा के नेताओं ने एक तयबद्ध स्क्रिप्ट के अनुसार दिल्ली के माहौल को इतना सांप्रदायिक कर दिया, इतना जहरीला कर दिया, इतना दूषित कर दिया था कि अब कभी भी दिल्ली के अंदर दो समुदायों के बीच में दंगा हो सकता है। मुझे लगता है दिल्ली को समझने वाला एक एक आदमी कह सकता है कि दिल्ली की दंगों की मंथरा और शकुनी भाजपा के वो सब नेता थे जिन्होंने जहरीले बयान दिए। अनुराग ठाकुर हो, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा हो, गिरिराज सिंह हो, योगी आदित्यनाथ हो, अमित शाह हो या कपिल मिश्रा हो, इन सब लोगों ने दिल्ली के अंदर सांप्रदायिक बयान दिए और एक संप्रदाय के अंदर दूसरे संप्रदाय के लिए नफरत भरी और खुल्लम खुल्ला भरी। खूब टीवी पे रिपोर्ट हुआ, खूब अखबारों में रिपोर्ट हुआ। और आज जब ये बात सामने आ रही है, जो लोग प्रमुखता से शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को चला रहे थे वो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये बात साफ हो जाती है। इन्हीं के लोग इस तरफ हिंदुओं को भड़का रहे थे और इन्हीं के लोग उस तरफ शाहीन बाग में मुसलमानों को भड़का रहे थे। हम ये मांग करते हैं, ये सब लोग प्रमुख नेता जिन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया है, बताया जाता है कि करीब 50 बड़े बड़े नेताओं ने, शाहीन बाग के प्रोटेस्ट के नेताओं ने जो भाजपा को ज्वाइनिंग करी है, उन सब की जांच होनी चाहिए। वे पिछले 3 महीने से किन किन भाजपा के नेताओं के संपर्क में थे, भाजपा के नेताओं से उनको क्या डायरेक्शंस मिलती थी और शाहीन बाग का प्रोटेस्ट कराने में और उसको जारी रखने में उनकी क्या भूमिकाएं थी। 23 फरवरी को जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे एंटी-सीएए प्रोटेस्टर्स ने धरना शुरू किया। 22 फरवरी को ये शुरू किया, 23 फरवरी को 3:30 से 4 बजे के बीच में भाजपा के नेता और जहर से भरे हुए इंसान कपिल मिश्रा वहां पहुंचे और उन्होंने घटिया उग्र बातें कही, सांप्रदायिक बातें कही, हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया। ये बातें डीसीपी पुलिस के सामने कही गई, वीडियो पे रिकॉर्ड पे है, और धमकी दी कि अगर ये खाली नहीं हुआ तो इसके बाद वो इसको अपने हाथों में लेंगे। 4 बजे के करीब पत्थरबाजी की घटनाएं शुरू हो गई और फिर रात को उसी दिन 9 बजे से 11 बजे तक झगड़े शुरू हो गए। ये 23 तारीख के वाकया है। 24 तारीख को प्रो सीए और एंटी सीए, मतलब पहले एंटी सीए के लोग बैठे थे, फिर प्रो सीए वाला भी एक ग्रुप वहां आके बैठ गया और ने कहा हम जब तक नहीं जाएंगे जब तक ये दूसरा ग्रुप यहां से नहीं जाएगा। हटने से उन्होंने मना कर दिया। पुलिस मौजूद थी, सिचुएशन खराब हो रही थी। कोई बेवकूफ से बेवकूफ आदमी भी कह सकता था कि अब यहाँ पे दंगे होने वाले हैं। पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई और फिर बहुत सारे दंगाई जिन्होंने मुंह पे नकाब लगा रखे थे, हाथों में तलवारें ले रखी थी, हाथों में पेट्रोल बम ले रखे थे, पुलिस की मौजूदगी के अंदर उन्होंने वहां पे दंगा शुरू किया। उसके बाद आप सबको मालूम है 24 तारीख को दोपहर को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के कई इलाकों के अंदर, गोकुलपुरी, कदमपुरी, सब जगह छोटे छोटे झगड़े दंगे शुरू हो गए। रात होते होते सीलमपुर, जाफराबाद, मौजपुर, कदमपुरी, बरबरपुर, गोकुलपुर, शिवपुरी, सब जगह दंगे शुरू हो गए। 25 तारीख को आरएएफ बुलाई गई, फिर भी झगड़े दंगे खत्म नहीं हुए। 25 तारीख को ये सिलसिला चलता रहा और फिर ये जो सारी की सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है। तो मैं आज पूरी जिम्मेदारी से ये बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि अब
क्योंकि इस मामले को काफी दिन हो गए हैं। हम शांति से दिल्ली वाले बैठ सकते हैं, सोच सकते हैं, इसके ऊपर ध्यान लगा सकते हैं और समझ सकते हैं किस तरह से भाजपा के लोग दोनों तरफ मौजूद थे। दंगा भड़काने वाले इस तरफ भी और शाहीन बाग जैसे प्रोटेस्ट को भी उनके लोगों ने हाईजैक करने की कोशिश की और उसका फायदा अपनी राजनीति के लिए किया।